जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलाशंकर था। ये कुल 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। फरवरी 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया। इनके प्रथम गुरु डांडी ऋषि संपूर्णानंद थे। द्वितीय गुरु बिरजानंद थे जो एक नेत्रहीन थे। इनके पिता का नाम लालजी तिवारी था तथा माता का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दयानंद सरस्वती नाम उनके प्रथम गुरु डांडी ऋषि संपूर्णानंद जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती को वेदों का अध्ययन उनके दूसरे गुरु विरजानंद जी ने कराया था। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1863 में दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराया। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। इसका प्रथम मुख्यालय बम्बई में तथा द्वितीय मुख्यालय लाहौर में 1877 में स्थापित हुआ था। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी जी की मुलाकात 1847 ईस्वी में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन से हुई और उन्हीं के कहने से स्वामी जी हिंदी बोलना प्रारंभ किए। आर्य समाज का विस्तार तथा प्रभाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश तक था। स्वामी दयानंद सरस्वती की धार्मिक विचारधारा ये वेदों को सर्वोपरि मानते थे। स्वामी जी कर्म, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास के प्रबल समर्थक थे। ये इन चारों चीज़ों को जीवन का आधार बताते थे। ये पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास के प्रबल विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि स्त्री, शूद्र, दलित, कमजोर वर्ग के लोग भी वेद का अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने जातीय आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी जी ने आगे चलकर शुद्धि आंदोलन चलाए। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य जो लोग हिंदू धर्म के कुरीतियों के कारण जो हिंदू लोग अन्य धर्म को अपना लिए थे वे वापस पुनः हिंदू धर्म को अपना लें। इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती को सैनिक हिंदुत्ववादी एवं पुनर्स्थापनावादी की संज्ञा दिया गया। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन सिरोल के बातों का जवाब लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज में दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सामाजिक विचारधारा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या के विरोधी थे। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती नारी सशक्तिकरण के पक्षधर थे। दयानंद सरस्वती जी पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल विरोधी तथा भारत में वैदिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था। स्वामी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का चिंतक कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्य पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। सरस्वती जी के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, यह पुस्तक हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख पुस्तकें इसमें वेद भाष्य भूमिका, यजुर्वेद भाष्य, भ्रांति निवारण, पंचमहायज्ञ विधि, ऋग्वेद भाष्य, अष्टाध्यायी भाष्य,
अद्वैतवाद का खंडन, संस्कार विधि, वेदांग प्रकाश, गोक्रोड़ निधि, व्यवहार भानु, सत्यार्थ प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मृत्यु 1883 ईस्वी को अजमेर में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के घर एक नन्ही नामक वेश्या के द्वारा दूध में जहर मिलाकर देने के कारण हो गया था। सरस्वती जी के मृत्यु के बाद आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। पहला गुट आर्य समाज के पहले गुट का संचालन लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जी ने किया था। ये दोनों भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने लाहौर में 1886 में D.A.V. दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। दूसरा गुट आर्य समाज के दूसरे गुट का संचालन स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम थे। ये लोग भारत में वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। पट्टाभी सीतारामैया ने दयानंद सरस्वती जी को राष्ट्रपितामह कहा था। तो दयानंद सरस्वती जी को आज हमने पढ़ा।